तो यार फाइनली मार्वल की ओर से इतने ज्यादा लंबे टाइम के बाद कुछ अच्छा आ गया है। मतलब यार अपने शरारत के देवता लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 फाइनली आ चुका है। एंड यार इसके सीजन 1 के एंड होने पर जो हम सभी दुनिया भर की थ्योरीज बनाए जा रहे थे, उसके ऊपर तो इसके एपिसोड 1 ने मिनटों में ही पानी फेर दिया। मतलब जैसा कि हम सभी को पता है कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में सिल्वी लोकी को एक बार फिर से टीवी में भेज देती है, पर वहाँ पर कोई भी लोकी को पहचान नहीं रहा था, इवन मोबियस भी नहीं। तो हम सभी ये सोच रहे थे कि शायद ही हू रिमेन्स के मरने के बाद कैंग का कोई और वेरिएंट आ गया होगा जिसने टीवी पर कब्जा कर लिया होगा और सबकी यादें मिटा दी होगी, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि टीवी का ना तो कोई अतीत है और ना कोई भविष्य है। पर नहीं, सीजन 2 का एपिसोड 1 इस बात पर सरेआम मूड देता है। मतलब लोकी भाई और कहीं नहीं बल्कि टीवी के पास्ट में पहुंच गए थे, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था। अब सुनने में अनबिलीवेबल सा लग रहा है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि टीवी का ना तो कोई भूत है और ना कोई भविष्य, बल्कि ये तो एकदम शाश्वत है। पर हाँ, अब सीजन 2 के एपिसोड 1 ने ये क्लियर कर दिया है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, इवन टीवी भी नहीं, क्योंकि यार एट द एंड बनाया तो इसे भी एक इंसान नहीं है। अब पूरे एपिसोड की ये घटना सबसे बड़ी हाईलाइट थी, पर इसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स ऐसी थी जिसने यार सच में मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान किया। मतलब यार लोकी भूतकाल में मोबियस से मिलता है और उसके बाद एक बार फिर से वो भविष्य में आकर उससे एक बार फिर से मिलता है, पर यार यहाँ पर मोबियस को कुछ भी याद नहीं होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि शायद भूतकाल में लोकी मोबियस से तब मिला होगा जब टीवी पर कैंग खुद राज करता था। अब इसीलिए वहाँ पर उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी थी एंड मोस्ट प्रोबेबली समय समय पर टीवी के सभी मेंबर्स की यादें मिटा दी जाती होगी। अब इसीलिए मोबियस को कुछ भी याद नहीं था कि भूतकाल में लोकी कभी उससे मिला भी था। पर यार यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि ओबी को सब कुछ याद था। मतलब जब मोबियस एंड लोकी ओबी से मदद मांगने के लिए जाते हैं, तब लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप होके भूतकाल में पहुंच जाता है जहां वो ओबी से मिलता है। एंड यार शॉकिंगली ओबी को वो सब याद होता है। मतलब वो मोबियस की तरह कुछ भी भूला नहीं था। अब यार ऐसा क्यों? मतलब इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? एंड एक और बात, मतलब लोकी ओबी को पहले से ही बता देता है कि वो भविष्य से आया है और उसके साथ टाइम स्लिपिंग हो रही है। एंड इसके क्योर के रूप में ओबी उसके लिए एक मशीन भी बनाता है। एंड इसके बाद लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप होके भविष्य में पहुंच जाता है। पर यार भविष्य में तो कुछ भी नहीं बदला था। मतलब यार एंड गेम में तो हमें ये बताया गया था कि अगर हम टाइम में कुछ भी गड़बड़ी कर देते हैं, इवन भविष्य से भूत में जाकर या फिर भूत से भविष्य में जाकर वहाँ का एक पत्ता भी हिला देते हैं, तो आगे आने वाली घटनाएं बिल्कुल ही बदल जाएगी। पर यार यहाँ पर लोकी ने तो ओबी के सामने भविष्य का सारा काला चिट्ठा ही खोल दिया और ऊपर से ओबी कुछ भूलता भी नहीं है, पर फिर भी भविष्य में कुछ भी नहीं बदला था। तो यार क्या अब एंड गेम में हमसे झूठ बोला गया था? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एवेंजर थैनोस के जन्म लेते ही उसे मार देते? अबे साले। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सीन आता है जहां पर लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करके फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां पर उसका मेन गोल यही होता है कि वो खुद को मिटाकर टाइम से फ्री कर ले और मोबिस उसे अपने टाइम में खींच ले। पर इसी बीच उसकी नजर उसी टाइमलाइन वाले मॉनिटर पर पड़ जाती है, जहां पर यार सभी टाइमलाइंस बुरी तरह से आपस में टकरा रही थी। एंड गेस व्हाट कि ये किसकी तरफ इशारा था? अब हाँ यार, एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की तरफ। मतलब फ्यूचर में शायद इनकर्जन शुरू हो गया है और सभी टाइमलाइंस आपस में कोलाइड हो रही है। और इसी बीच लोकी एक बजते हुए फोन की तरफ जाता है, जहां पर उसके जस्ट सामने एक लिफ्ट होती है जिसमें से सिल्वी बाहर आती है। पर इससे पहले कि लोकी उससे कुछ कह पाता, कोई उसके पीछे से आकर उसे मिटा देता है। अब डिटेल नंबर 1 कि सिल्वी ने जैसे इस सीन में कपड़े पहन रखे थे, ऐसे उसने पहले कभी नहीं पहने थे। तो क्या वो सिल्वी ही थी या फिर सिल्वी का ही कोई वेरिएंट? अरे नहीं, सिल्वी तो खुद ही एक वेरिएंट है लोकी का। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे सीजन 1 में लोकी के कुछ वेरिएंट्स हूबहू उसके ही जैसे थे, तो शायद यहाँ पर भी लोकी का कोई वेरिएंट हो जो कि दिखने में सिल्वी जैसा हो। अब मोस्ट प्रोबेबली ये सीन सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का ही होगा, जहाँ पर लोकी एंड सिल्वी या फिर उसका ही कोई वेरिएंट, या फिर शायद ये खुद सिल्वी ही हो सकती है। शायद नहा बहा कर कपड़े बदल लिए हो। अबे साले। पर हाँ, दोनों एक बार फिर से रीयूनाइट होते हैं, जहाँ पर सिल्वी लोकी को मिलते ही उसे ये बोलती है कि तुम यहाँ पर हो। मतलब शायद वो उसे ही ढूंढ रही थी, मेरा मतलब फ्यूचर वाले लोकी को ढूंढ रही थी। पर तभी कोई पीछे से आकर लोकी को मिटा देता है, और क्या परफेक्ट टाइमिंग पर मिटाता है। मतलब अगर 1-2 सेकंड भी ऊपर नीचे हुए होते तो फिर तो अपने लोकी भाऊ के इस वेरिएंट को हम फिर कभी ना देख पाते। अब यार आखिर वो मिस्टीरियस इंसान था कौन? अब या तो शायद जो इस सीजन का मेन विलन होगा ये वो हो सकता है, या फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो खुद लोकी ही हो? मतलब शायद उसने खुद ही खुद की मदद कर ली हो, क्योंकि ओबी वाली केस से उसे पता तो चल गया था कि अगर वो टाइम में आगे या पीछे जाकर कुछ गड़बड़ कर देता है तो इससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए शायद उसने खुद की ही मदद कर ली हो। अब वैसे यार आप इसके
इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ यार, अगर ये वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।